नेट का एग्जाम जो कैंसिल हुआ उसको लेकर के बड़ी नाराजगी यहाँ छात्रों की तरफ से है। भैया हम लोग छात्र हैं, पूरा धूप पसीना में कैसे कैसे आकर के हम परीक्षा देने जाते हैं। एग्जाम देने के बाद आते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया है। यहाँ पे सबके सामने जिस तरह से छात्रों का चीरहरण हो रहा है। नेट का एग्जाम रद्द होने के बाद में छात्रों में आक्रोश और इस बात को लेकर के लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन लगातार चल रहा है, जहां पर तमाम छात्र बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं एनटीए की, और इसके साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के इस्तीफे की मांग हो रही है। कहा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान तुम शर्म करो, और तमाम चीजों से यहाँ पर जो है बाकायदा उनके पोस्टर जलाते हुए यहाँ पर नाराजगी दिखा रहे हैं। तमाम छात्र जो है वो इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से ये हो रहा है। ये बताइए किस बात का क्यों इतनी नाराजगी, आपको क्या लगता है? नाराजगी पूरा देश जान रहा है भैया, हम लोग छात्र हैं, पूरा धूप पसीना में कैसे कैसे आकर के हम परीक्षा देने जाते हैं। एग्जाम देने के बाद आते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया है। हमारे ऊपर क्या बीतती होगी सोचिए। जो हमारे गांव से मजदूर से किसान से हम लोग किसान के बच्चे हैं, मजदूरी कर करके पैसा कमा करके हम लोग को भेजा जाता है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, और इस तरीके से कि 800 सालों में 300 साल तक वहाँ पे तीन महीने तक वहाँ पे पेपर जले, किताबें जली थी। यहाँ पे सबके सामने जिस तरह से छात्रों का चीरहरण हो रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त जो है एक स्थिति बन रही है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, वो छात्रों को रोक रहा है, लेकिन छात्र यहाँ पर उग्र होते नजर आ रहे हैं, और वो इस प्रदर्शन में सीधे तौर पर जो है अपने साथ हुई नाइंसाफी को लेकर के नाराज है। और जिस तरीके से पहले नीट एग्जाम में जिस तरीके की धांधलियां सामने आई है, उसके बाद नेट का एग्जाम जो कैंसिल हुआ उसको लेकर के बड़ी नाराजगी यहाँ छात्रों की तरफ से है। और आप देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पर उन्हें अब आगे कार्रवाई करने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा सड़क पर बैठकर तमाम जितने ये छात्र हैं वो धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा मंत्रालय को लेकर के नाराज नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको और भी दिखाते हैं किस तरीके से पूरी कार्रवाई चल रही है, और इसमें जो है वो बड़े तौर पर देखना ये जरूरी है। आपको लगता है, क्या आप जो बात कर रहे थे किस तरीके से ये एग्जाम का कैंसिल होना और इसके क्या इफेक्ट सीधे पड़ते हैं स्टूडेंट? देखिए, छात्र बहुत लंबे समय तक प्रिपेयर करता है, और हमारा जो समाज ऐसा है वहाँ पे वैसे ही इतनी ज़्यादा आर्थिक क्या कहना चाहिए इंस्टेबिलिटी है कि हम सभी को अपने पैरों पे खड़े होने का वो होता है, हमारे माँ बाप को भी होता है कि हमारा बच्चा खड़ा हो जाए। वो लोग शिक्षा पे इतना पैसा खर्च करते हैं। अब एनटीए का ही मैं आपको बताऊँ, हम जब भी हर अटेम्प्ट में फॉर्म भरते हैं नेट का, तो मान लीजिए जून में हो रहा है तो 100 रुपए बढ़ के होगा, अब दिसंबर में होगा तो 100 रुपए और बढ़ जाएगा। व्यवस्था कोई बढ़ती क्या एनटीए के आने से हुई है? पहले सीबीएसई भी कंडक्ट कराया था, आपको क्या लगता है? जी, एनटीए जो है एक निजी एजेंसी है। दिक्कत ये है, पहले यूजीसी करवाता था, सीधे यूनिवर्सिटी करवाती थी, तो उसमें फॉर्म भी इतना महंगा नहीं होता था, और उसमें पारदर्शिता थी, और उसमें शिक्षा की क्वालिटी भी थी, क्योंकि हमारे अध्यापक ही हमारा टेस्ट करवाते थे, जिन्हें हमें पढ़ाना है वो हमारा टेस्ट करते थे। अब ये कौन पेपर बना रहे हैं यहाँ पे हमें ये भी नहीं पता है, और हम देख रहे हैं कि जब से एनटीए पेपर बना रहे हैं, पेपर में जो क्वेश्चन नेट की तरफ से नेट का एग्जाम रद्द किया गया, अब तो दोबारा मौका मिलेगा, तो नाराजगी किस बात की? नीट के बच्चों को तो मौका भी नहीं मिला। सर, बहुत सारे छात्र नौकरी करते करते पढ़ाई कर रहे हैं। नेट आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए होता है, यहाँ पे एमए खत्म करते करते 25-26 साल हो जाता है। आपको लगता है हमारा समाज ऐसा है कि हमारे माँ बाप इसके आगे, लड़कियों पर तो शादी का प्रेशर बनने लगता है, तो ये हमारे लिए एक सोर्स है कि हम अपना इंडिपेंडेंट हो पाए, तो वो दोबारा दे रहे हैं। पर जो हमारा समय जा रहा है, हमारा पैसा जा रहा है, हमारी मेहनत जा रही है। बहुत लोग मैं जानती हूँ नौकरी करते करते पढ़ाई कर। आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं, क्या आप भी आशान्वित थी इस बार? मैं देकर आई हूँ, और अगले ही दिन सोचिए नोटिस आ रहा है कि पेपर रद्द हो रहा है। कैसा लगता है? इतना मुझे याद है कि मेरी तो तबीयत भी, मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही थी पेपर की, मैंने इतनी पढ़ाई करी, रात भर जग के, इतने दिनों से हम जगे हुए थे, 4-4 घंटा सो रहे थे और पढ़ रहे थे, और उसके बाद रद्द हो जाए पेपर ऐसे, तो बुरा तो लगता ही है। और यही कारण है कि ये जो पूरा जो छात्रों का हुजूम है वो नाराज है, और वो इस बात को दिखा रहे हैं। क्या नाराजगी इतनी ज्यादा मंत्रालय से है, क्या पूरा सिस्टम? देखिए, ये जो सिस्टम है, एनटीए जो एग्जाम ले रही है, लगातार एग्जाम लेने के बाद पूरा परीक्षा रद्द हो जा रही है, तमाम बच्चों का भविष्य गहरे संकट में चलता जा रहा है। अभी देखिए, अभी नीट का एग्जाम हुआ, पूरी तरीके से रद्द हुआ, एनटीए ने रद्द
एनटीए ने भी एग्जाम को रद्द कर दिया है। हम एक लंबे समय से देख रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी ही खराब व्यवस्था हो चुकी है, जो भी एग्जाम हो रहा है चाहे स्टेट लेवल का हो रहा है चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है, सारे एग्जाम जो है रद्द हो रहे हैं। हमारे छात्रों के सामने भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। हम देख रहे हैं मानते हैं कहाँ पर समस्या है, क्या पूरे आप सिस्टम को लेकर के ही सवाल है? देखिए पूरा सिस्टम पूरी तरीके से मिली भगत है। 32-32 लाख में पेपर बेचे जा रहे हैं। इतना मनबड़ हो गया है जो है पेपर लीक माफिया की, कोई सरकार कोई प्रशासन का कोई जोर ही नहीं है। वैसे इस सरकार के लिए सिर्फ जो है छात्रों को हिदायत देना चाहूंगा कि ये लोग जो कल तलक कर रहे थे वही आज कर रहे हैं। ये लोग राज कर रहे थे, ये लोग राज कर रहे हैं। और मैं छात्रों को कहना चाहता हूं, इन जुगनुओं के झुंड से दिनमान मांगते हो, इन जुगनुओं के झुंड से दिनमान मांगते हो, जो खुद पाताल निवासी है उनसे उत्तान मांगते हो। मैं कहता हूं अगर आपको आगे बढ़ना है तो संघर्ष को चुनो। ये काल की हुकार है, संघर्ष को चुनो तुम। अगर स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो तुम। मैं छात्रों से कहना चाहता हूँ, लोगों में तमाम छात्रों में जो है यहाँ पर नाराजगी है और इसी बात को जगजाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कैसे जो है यहाँ पर इतना गुस्सा है। कितना गुस्सा इस बात को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या पूरा व्यर्थ हो गया पढ़ना, या जिस तरीके से ये एग्जाम? बिल्कुल, कैसे आपको ये फीलिंग नहीं है कि आपकी पूरी करियर ट्रेजेक्टरी एक एग्जाम पे डिपेंडेंट है और वो एग्जाम आप देने जाते हैं 70 किलोमीटर दूर, उसके बाद वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। कैसे आप हताश नहीं होंगे, कैसे आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा और ये नहीं फील होगा कि अब आपके पास और बहुत ऑल्टरनेटिव्स नहीं बचे हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या एनटीए पर ही सबसे बड़ी गाज गिरनी चाहिए? एनटीए ही जिम्मेदार है इन सब? नहीं, देखिए एनटीए तो फुट सोल्जर है ना सरकार का। एनटीए गठित कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। जिनको सेंट्रलाइजेशन चाहिए उन्होंने सेंट्रलाइजेशन के नाम पे एनटीए गठित किया है। जो पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है एकेडमिया का, उसको खत्म करने के लिए एनटीए का गठन किया गया है। तो फुट सोल्जर पे डेफिनेटली गाज गिरनी चाहिए, लेकिन लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। इसलिए हम लोग की ये भी डिमांड है कि इतने इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को अब रिजाइन कर देना चाहिए। उनसे नहीं हो पा रहा है, वो ये मान ले। बिल्कुल इनकॉम्पिटेंसी की बात हो रही है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात है और लगातार जो गतिरोध है छात्रों और पुलिस प्रशासन के बीच यहाँ चलता हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीरें आप देखिए कैसे पेपर लीक के मामलों को लेके नीट एग्जाम में जिस तरीके की अनियमितताएं सामने आई और नेट एग्जाम रद्द किया गया, उसके बाद छात्रों का आक्रोश पूरे देश में है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी विश्वविद्यालय में छात्र अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते नजर आते हैं, जहां पर बड़े तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं एनटीए के प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर के बड़ा प्रदर्शन होता नजर आता है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।